यथार्थ का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे समझते हो। मूर्त का मतलब समझते हो? अरे समझते हो। वास्तविक का मतलब, वास्तविक का मतलब समझते हैं? ये भी नहीं समझते हो। दृश्य का मतलब समझते हो आप लोग? अरे समझते हैं। वस्तु का मतलब समझते हो कि नहीं? ये इतने भाग है, ये एक ही नाम है इसका। क्या नाम है? ये एक ही नाम है। चाहे वस्तु आ जाएगा, चाहे यथार्थ आ जाएगा, चाहे मूर्त आ जाएगा, चाहे वास्तविक आ जाएगा, चाहे दृश्य आ जाएगा, चाहे वस्तु आ जाएगा। कहने का मतलब है संज्ञा दो प्रकार की होती है। इधर क्या आ जाएगा आप लोगों का? समझते जाइएगा। रटने का काम कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये अमूर्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अदृश्य का नाम सुने हो कि नहीं आप लोग? अवास्तविक का नाम सुने हो कि नहीं? सुने हो कि नहीं? अरे बोलते जाओ। ये संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक होती है चाहे दृश्य कह लो, चाहे वास्तविक कह लो, चाहे यथार्थ कह लो, चाहे मूर्त कह लो, चाहे वास्तविक कह लो, चाहे दृश्य कह लो। ये कितने कंपोनेंट में आ रहा है अगला? कितने कंपोनेंट में? कितना है ये? दो भाग है पकड़ू। ये इसलिए समझा रहा हूँ। वस्तु का मतलब दिख रहा है ना, जो चीज यथार्थ मतलब छुई जा सके, दिखती हो। ये मूर्त का मतलब इंटेंजिबल, अनटेंजिबल का नाम सुने हो, जो चीज छुई जा सके। मूर्ति का नाम सुने होंगे ना, होता है कि नहीं? तो वास्तविक का मतलब सही हो, दृश्य का मतलब दिखता हो। तो अब तुम्हें पता चल गया कि सर ये वस्तु की बात कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हारे आ जाएंगे व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और अन्यवाचक वाले प्रकार इसमें आएंगे। भाववाचक, भाववाचक केवल एक ही होता है। जैसे मैं दुखी हूं, ये अपनी भाव को प्रकट किए हो कि नहीं किए हो आप लोग? अभी एग्जाम्पल के रूप में आएगा। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप लोग कितने एंगल से अभी तक देखे थे या नहीं देख पाए थे? बताओ। देख लिए थे? हा? अभी देख लिए, पहले देख लिए? अभी देख लिए। यहां तक समझ में आ गया? अब संज्ञा है, तो संज्ञा है तो भैया कुछ ना कुछ, क्या नाम है ये? नाम का होगा। सदैव देख लीजिएगा इस वर्ड के बारे में क्या लिख रहा हूं मैं? सदैव लिख रहा हूं। इससे तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि क्या होता है। सदैव एक वचन बोध कराता है, ठीक है ना? अब कहोगे सर कैसे? जैसे कह लो राजा, राजाएं तो नहीं होते ना। देश, सॉरी देश आ जाएगा देश, लेकिन अभी कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे भारत, भारतीय तो नहीं होगी ना। अरे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई तो नहीं होगा ना, नहीं हो सकता ना। नदी के नाम बताए थे कि नहीं आप लोगों के? नदियां हो सकती हैं, लेकिन वो कब परिवर्तन होगा अभी नहीं बताया। नदी होती है कि नहीं होती है? देश का नाम नदी, पुस्तक होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब ये पुस्तकें जब हो जाएंगी तो ये किसमें चला जाएगा? ये एक वचन, जैसे इसको बहुवचन में हम कन्वर्ट करेंगे, ये जितने भी एक वचन है जैसे बहुवचन में हम परिवर्तन करेंगे, ये किसमें चला जाएगा? जातिवाचक का नाम सुने हो कि नहीं? हमने कहा लड़की है ना, है कि नहीं है? जैसे मैंने कह दिया समझे कि नहीं समझे? जैसे एक ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा आप लोगों का? महिलाओं का एक ग्रुप है, इस रास्ते से केवल लड़कियां बढ़ जाएंगी, इस रास्ते से केवल महिलाएं बढ़ जाएंगी। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ऑर्डर बाईपास हो गया, लड़के नहीं जा सकते हैं? एक जाति वर्ग को डिकोड कर दिया कि नहीं कर दिया? जैसे तुम एक वचन को, ये कहने का मतलब जैसे व्यक्तिवाचक को तुम बहुवचन में कन्वर्ट करोगे, कहां चला जाएगा वो? कहां चला जाएगा? बहुवचन में चला जाएगा। तो किस ग्रुप में, संज्ञा में जा रहा है वो? जातिवाचक में जा रहा है ना। अब ये भी मत कहिएगा कि मैंने सदैव का बात लिखा था कि नहीं लिखा था। सर मेरी तरफ से लड़कियां क्या है? लड़कियां संज्ञा तो है, बट ये किस भाव को बताना चाह रहा है? तो शायद मेरे समझ से यहां तक समझ में आया कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया। और दूसरा कितने प्रकार, कितने? दो प्रकार आप लोगों को अध्ययन करवा दिए गए। तीसरा कौन सा है?
चार है ना, कौन कौन सा? समूह। समूह का मतलब क्या होता है बताओ? और एक कौन सा होता है दूसरा? और कौन बच रहा है? हाँ, द्रव्य। हो गया कि नहीं हो गया? इसको समझाने की जरूरत है क्या? अभी तो बेहतर तरीके से समझ गए होगे, लेकिन मेरा काम है समझाना, हम तो समझाएंगे। बट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दल आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजनीतिक पार्टियां आएंगी कि नहीं आएंगी? अब ये मत कहिएगा कि सर ये नहीं आएगा, समझा दिया हमने। ये नहीं समझ में आया तो अच्छे से लिख देता हूँ। तो मैं लिखने से भागना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत समय लिखने में दे देता हूँ। ये बताइए जाएगा कि नहीं? हाँ, समूहवाचक जाएगा ना? जो मेरी अर्थ को उस दिन पकड़ लिया होगा, जैसे आई कैन हेल्प यू, समझ रहे हो कि नहीं? मैं तुम्हारे जैसे एक संगठन बैठा हुआ, चलो नए लोगों को भी तो पता चल जाएगा ये क्या है। एक संगठन बैठा हुआ है ना भैया जी, आई लीडर है, लीडर है ना, ये पूरा का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे तुम ये कई लोग बैठे हुए हैं, छोटा छोटा बना दो, नाक बनाता है अभी उठा के आप ही का जोड़ देंगे। हाँ, ये क्या है? ये समूह है कि नहीं है ना? इसमें जब कह देंगे कि मैं आपका मदद करना चाहता हूँ तो भैया हाई तक देखा करेंगे, ये पूरा देखना शुरू कर देंगे भैया कौन बीमार पड़ा हुआ है कि नहीं है, किसका मदद करना चाह रहे हो। लेकिन जब ये महोदय ये आए हैं, ये जब आए हैं तो कहे भैया मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? तो सब लोगों ने देखना शुरू कर दिया, बोले भैया आप मदद नहीं कर सकते हो, इस संगठन का सहयोग कर सकते हो, आइए मिलके काम कर सकते हैं। संगठन में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शब्द समझ में आ रहा है ना कि भैया ऐसे ही शब्द किसमें जाएंगे? समूह में। अब ये मत कहिएगा कि भैया समाजवादी पार्टी का नाम आएगा तब कहेंगे कि ये समूह का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द, मेरा समझाने का मतलब है कि ऐसे शब्द भी तुम्हारे किस में आएंगे? समूहवाचक में आएंगे। और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता ही यहीं से थोड़ा निकालने में क्या हो जाती है, परेशानियां होती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा। और कौन सा बच गया? द्रव्यवाचक बताने का जरूरत नहीं है, अनकाउंटेबल है। द्रव्य का मतलब है लोहा है कि नहीं है? लेकिन अभी मत कहिएगा लोहा काउंटेबल है, एक अवस्था में, दूसरे अवस्था में अनकाउंटेबल है, क्योंकि जैसे ये वस्तु में कन्वर्ट हो गया क्या हो जाएगा? ये गिनती किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? और जैसे ही ये क्या हो गया, मिट्टी में रहता है तब तक क्या है? ये अगणनीय है कि नहीं है? तुम सोना गिन सकते हो क्या जब तक मिट्टी में है? लेकिन जैसे मिट्टी से प्यूरिफाई करके अलग कर दिया जाता है तो सोना को काउंट किया जा सकता है। ठीक है ना? ये कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है ये मैंने बता दिया। दूध है, गाय के थन में दूध है तो तुम नाप बता पाओगे क्या कितना है, लेकिन जैसे बाहर निकाले अपने परिदृश्य मतलब मूर्त रूप में दिखाई देने लगा ना, तो तुरंत तुम नाप तोल के बता सकते हो कि सर ये क्या है? द्रव्यवाचक है कि नहीं है? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अभी बताओ इतना पूरा डायमेंशन समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ जाइए। अभी मैं सिंपली दिखा दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसे समझ लोगे तो वो ट्रांसलेशन फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा ना। अभी एक ये रूपांतरण क्रिया भी उस दिन मैंने बताया था, अभी भी फिर बताया हूँ मैं रूपांतरण कैसे होता है, लिंग वचन काल क्रिया, अभी वो भी दिखा देंगे एग्जाम्पल एक एक करके। ठीक है ना? अभी हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? सर्वनाम का नाम सुने हो? अरे सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए? बोलिए बोलिए, हमें बोलना बहुत ज्यादा पसंद है। भिखारी ये शब्द है। सर्वनाम किसे कहते हैं? भिखारी शब्द को कहते तो हम भी लिख दिए। किसको? मतलब ये कहना चाह रहे हो कि संज्ञा का पूरा काम सर्वनाम करता है। तो ये सुंदरता का काम करता है कि नहीं करता है? सुंदरता का काम करता है ना। पुनरावृत्ति को रोकता है कि नहीं रोकता है? रोकता है कि नहीं रोकता है? भाषा शैली को क्या करता है?
स्मार्ट के साथ साथ शॉर्ट बना देता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? जैसे आजकल शॉर्ट कपड़े चले हैं, शॉर्ट जितना पहले उतने स्मार्ट लग रहे हो, है कि नहीं है? पहले जितना ही ज्यादा पहन लेते उतना ही स्मार्ट लगते थे। कल ही बताया था ना आप लोगों को कि मार्केट में आपके दिमाग को पढ़ा जाता है, अब बगल में दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं उसी को देख देख के। हाई वाला भोजपुरी गाना आ गया, अरे हाई वाला आ गया भैया देख लेना, ऐसे चलते हो ना। तो अगला अपना तो अरबपति हो ही रहा है, तुम्हारा 150 रुपए का डाटा और लिया। यूट्यूब पे बता दो पैसा कैसे मिलता है, जितना मिनट तक आप यूट्यूब पे कंजप्शन करोगे दूसरे को पैसा मिल जाएगा। और अगला इसीलिए तुम्हें बनाता है कि भैया हमारे वाले बैठे रहो, अब तुम चलाते रहो, हम धनी होते रहे, तुम गरीब होते रहो। एक तो तुम पैसा से भी गरीब, दूसरा दिमाग से भी गरीब हो जा रहे हो रहे कि नहीं हो रहे? ऐसा कर दिया उसने 2 साल 1 साल में। इस जमाने में यदि नौकरी पूरे लोगों को नहीं मिली तो आप लोगों को रोडों पे कटोरा मांगने के लिए भिखारी कर देगा, वो गाड़ी से फॉर्च्यूनर से उतरेगा, दान देगा, निकल जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माने तुम्हारा पैसा तुम्हें ही देके 2-1 रुपए चल लेता है, हो जाएगा ना। तो वही रणनीति है, ऐसा मत करा करिए। मोबाइल पे केवल उतना ही लॉगिन। मैं टेस्ट पेपर इसीलिए खत्म कर दिया हूं, अभी लिख के ले आया हूं, जब तक आप लोग अदर चैनल को डिलीट नहीं मारोगे तब तक मैं यूट्यूब पे क्या नाम सॉरी जो टेस्ट वाला है मैं शुरू नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे पास महोदय जी है, कंप्यूटर का बहुत अच्छा मोनू जानकार है, वो देख आपका मोबाइल नंबर मिला बता देगा कितने चैनल आपके चल रहे हैं, वो अगला खुद बता देगा कि क्या कर रहे हो आप। इतना ज्यादा माहिर आदमी है, उसको टाइपिंग भर में दिक्कत है, टाइपिंग अच्छा भी कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा एरर हो जाता है। तो जब तक आप लोग करोगे नहीं तब तक हम टेस्ट लेंगे नहीं, और टेस्ट हम लेते भी हैं तो आपको पता है जो हमने पढ़ाया है। और आप जो लोग टेस्ट देते हो बिना पढ़ाए बिना स्ट्रक्चरल का देते हो, नहीं आता है, डिमोटिवेटेड हो जाते हो, पढ़ने में बस रखे यार क्या पढ़े छोड़ दो, आ ही नहीं रहा। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है, देखो ये तो नहीं कहोगे नहीं होता है तो भैया अपनी गाड़ी का और अपने का खुद ही सवार हो कि नहीं हो। अब आ जाओ सर्वनाम में आ गए। यहां तक पता चला भिखारी का भिखारी किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं पता चल गया। सुंदरता प्रदान करने की कोशिश करता है। अभी मैं बता देता हूं कि संज्ञा सर्वनाम कैसे होता है। जैसे इसमें किसका नाम ले लो, आयुष का ले लूं, आयुष एक अच्छा, अरे लड़की नहीं लिखेंगे, लड़का ही लिखेंगे, लड़का है आयुष अपना समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक ये एक वाक्य है कि नहीं है, ट्रांसलेशन है कि नहीं है, ये पूरा पूर्णतः समझ में आ रहा है इसका विजुअलाइजेशन। इसी को सुंदरता प्रदान करना हो तो आयुष महोदय बड़ा इरिटेशन नहीं कर रहे, इस चीज में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बार बार इरिटेशन, आयुष 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 आयुष। तो आयुष एक अच्छा लड़का है, वह यहाँ क्या जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? वो रोज सुबह स्कूल जाता है। आयुष अपने कार्य स्वयं करता है, क्या करेगा? वह अपना कार्य क्या करता है? स्वयं करता है। लेकिन आयुष बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन यह बहुत अच्छा लड़का है। समझ में आया कि नहीं आया? आयुष की जगह पे यह की प्रक्रिया बन रही है कि नहीं बन रही है? मतलब वो चीज दिखाना चाह रहा है कि बार बार जो सुंदरता की बात किया उस इरिटेशन को हटा के आयुष के जगह पे यह वो किसके तुम त्यों क्यों ऐसे किया गया, ठीक है ना? इसके डिग्री फॉर्म को बदल देता है। ये भी एक ही वचन है, क्या है ये? एक वचन है, लेकिन आयुष महोदय भी एक वचन है कि नहीं है ना? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को कि सर्वनाम संज्ञा के जगह पे क्यों प्रयोग किया जाता है? समझ गए कि नहीं समझे? क्यों किया जाता है?
वाक्य की सुंदरता पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, स्मार्ट और शॉर्टकट बनाने के लिए है। समझ गए कि नहीं समझे? यहाँ तक क्रियाएं अभी बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि ये विकारी या शब्द है, उतने से ही अपने आप को इसने प्रदर्शित कर दिया है कि भैया हम विकारी हैं। कब ढुलमुल रवैया अपना लेंगे हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए हमने सबसे पहले रख दिया है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए? आ गया ना? सुंदरता कैसी प्रदान हो रहा है, कैसी सही या सही हो रहा है, कैसी शुद्ध और अशुद्धियों में तुम्हें ध्यान देना है। तो तुम जब गद्यांश पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? गद्यांश पढ़ते हो, अरे उसमें कहता है ना कि भैया रिक्त स्थान को ध्यान में रखते हुए इस गद्यांश को पढ़ के भरने की कोशिश करिए। कहता है कि नहीं करता है? तो यह हुआ, और अभी मत कहिएगा, मैंने केवल 2 एग्जाम्पल लिया है, यह हुआ बहुत ज्यादा शब्द आएंगे, ठीक है ना सर? और दूसरा क्या होगा, आप लोगों ने तुम और ते का मतलब समझते हो कि नहीं? तुम का मतलब समझते हो? अरे पढ़े तो आप लोग सब हो, हमें भी बताइए तो सबको पता होगा। तुम किसे कहते हैं? तुम क्या है? हमारी हिंदी भाषा इतनी सरल और सहज है कि तुम का मतलब होता है एक वचन, ये रिकॉर्ड कर देता है। कितने को करेगा ये? किसको? अरे कर्ता कर्म क्रिया कारक पता है कि नहीं पता आप लोगों को? तुम क्या है बताओ? एक बार लिखो, एक पता करके आओ। तुम एक वचन है कि बहुवचन? क्या है? एक वचन है ना? इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बोल रहे? क्या है ये? एक वचन है। लेकिन हिंदी में क्या है भैया, थोड़ी सी शिष्टाचार को ध्यान में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? रखा जाता है ना? तुम का मतलब होता है अपने से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। सॉरी, तू का मतलब होता है अपने से छोटा होना चाहिए, और तुम का मतलब होता है अपने से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये ग्रामेटिकल है। तुम बुरा मान जाओ या कह दो, तुम जाना चाहते हो, छोटा है तो तू चला जाओ भाई। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये शायद मुझे लगता है अभी समझ में आया होगा। अरे आया तुम का मतलब? अरे अमन बाबू आ गया? तो ये ध्यान में रखिएगा। तुम कौन सा? तुम अगलू बता दिए, अगलुआ ने पूछ ही लिया था तुम का क्या अर्थ है। तुम का मतलब तुम ही होता है, तू का मतलब तुम होता है। दोनों एक वचन है, लेकिन डिग्री फॉर्म में कैसे अंतर है तो पता चल गया कि नहीं चल गया? एक शिष्टाचार बड़े लोगों को है, एक शिष्टाचार छोटे लोगों के लिए। अभी आप लोग संज्ञा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कितने? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? किसने बताया? हाँ? अरे मोबाइल चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। बोला हमको लीड देते थोड़ा सा फोर्स करना। अच्छा सही बताओ, आप लोग हिंदी पढ़े नहीं हो कि जानबूझ के गंवार बने रहते हो कि सही है नहीं पढ़े? पढ़े तो होंगे ना? तो थोड़ा सा जो आता है वो बोलते जाइए, हम थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कई सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? अरे 2 प्रकार का होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर है, एक रचना के आधार पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक हो जाएगा मौलिक, अब पहले तो हमने पढ़ा हिंदी मातृभाषा बड़े कट से। यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होता है। इसके आधार पर 11 होते हैं। इसके आधार पर? मौल के आधार पर 11 होते हैं, यौगिक के आधार पर नहीं पता, और संरचना के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार होता है? 6 प्रकार के होते हैं। ये समझे कि नहीं समझे? पगलू हरी वाला शब्द पूछ लिया है, ठीक है ना? मौखिक के आधार पे सर्वनाम की, मौखिक है ना, मौलिक के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 11। अभी आ जाएगा भाषा, तू, तुम, ते, के, वो, ये हमारा टोटल अभी बता देंगे वो परिभाषा आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया? कारक चिन्ह किसको किसको याद है? अरे कारक चिन्ह किसको किसको याद है? पूरा याद है ना? क्या भैया घर भेजे परिका कारक चिन्ह को? और अरे घर भेजे परिका ले जाके कि भेज दे, क्या ना फ्लिपकार्ट को लगा के भैया इनके घर पे जाओ और इनको याद करवा दो। पर जाना कहाँ है?
वो तो पूरा पूछ जा रहा है। और आप फिर आपको क्यों नहीं याद है? पीछे देखो कितने लोगों को याद है? आप लोग देखो, जो नए हैं उनको छोड़ दो। आप लोग देखो, अरे रजाई का कवर हटा दी, इतनी बड़ी ठंडी नहीं पड़ रही है। देखो पीछे कितने लोगों को याद है। आप लोगों को क्यों नहीं याद है? नए लोगों को कोई कॉलेज नहीं पढ़ाया नहीं है बेचारे को, क्यों नहीं याद है? कारक का चिन्ह बताए थे ना कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो याद कर लो भैया। थोड़ा सा लगा दो यार, दीवार कितना गधा हो गया आप लोग। दीवार पे 8-10 है, लगा दिया, उसमें आ जाएगा याद। मैं क्लास कितने बजे शुरू करती हूँ? 27 मिनट की हुआ क्या? 9:10 आप लिख रहे हैं तो रुक जा। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रुक जाएगा तो 7 बजे देखिए वो यार जंप करके जाएगा ना, जंप करके ही जाएगा। लॉकडाउन नहीं, गवर्नमेंट तो अभी बोल रही है, केंद्र गवर्नमेंट का ऐसा कोई विचार नहीं है, बट जैसे केस बढ़ रहा है वो कर देगी। तो आप लोग स्वतंत्र रहिए, जितना लोग होप जीएस में लगे हुए हैं, ये मान के चलिएगा कि पढ़ाई में इतू रत्ती भर का कमी नहीं आ पाएगा। क्या कहते हैं? इतू रत्ती भर का कमी नहीं आएगा। पूरा सिलेबस जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा, कुछ घर से मिलेगा। और घर में आप लोगों ने अन अकेडमी का देखा है कि नहीं देखा है? पढ़ाई किया है ना?